लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, ये एक सत्य है जो सदियों से हर उस इंसान के दिल में गूंजता आया है जो थक कर बैठ जाना चाहता था पर उठकर चल पड़ा। आज हम एक ऐसी कविता की बात करेंगे जो हिंदी साहित्य की सबसे प्रेरणादायी रचनाओं में गिनी जाती है। रची है इसे सोहन लाल द्विवेदी जी ने और नाम है इसका कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहले इस कविता को पूरा सुनिए एक सांस में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इस कविता के भीतर उतरते हैं। कवि ने यहां 3 चित्र रखे हैं, 3 प्राणी, 3 संघर्ष और एक ही संदेश। पहला चित्र नौका और लहरें। नदी कभी वादा नहीं करती कि वो शांत रहेगी, लहरें आएंगी ये तय है। पर नाव किनारे पर बैठने के लिए नहीं बनी, वो पार जाने के लिए बनी है। कवि कहते हैं डर स्वाभाविक है, पर रुक जाना वो हमारा चुनाव है। दूसरा चित्र नन्ही चींटी। कवि ने सबसे छोटे प्राणी को चुना। क्यों? क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं महान होना जरूरी नहीं, बड़ा होना जरूरी नहीं, बस रुकना नहीं चाहिए। चींटी 100 बार फिसलती है, 100 बार, और फिर भी उठती है, क्योंकि उसके मन में एक विश्वास है और वो विश्वास उसकी रगों में साहस बनकर दौड़ता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ये पंक्ति ध्यान से सुनिए। साहस कोई बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर है, आपके विश्वास में छुपा हुआ। और जब चींटी बार बार गिरती और चढ़ती है, एक क्षण ऐसा आता है जब गिरना उसे अखरता ही नहीं, वो गिरना उसकी साधना बन जाती है। तीसरा चित्र गोताखोर और मोती। वो बार बार समुद्र में उतरता है, बार बार खाली हाथ लौटता है, और फिर भी उसका उत्साह दुगना हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। खाली हाथ देखकर जहां सामान्य इंसान हार मान लेता है, वहीं गोताखोर सोचता है मोती अभी भी वहीं है, मैं बस उस तक पहुंचा नहीं, एक दिन पहुंचूंगा। और फिर आती है कविता की सबसे सीधी, सबसे तेज पंक्तियां। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यहां कवि हमसे सीधे बात करते हैं। वे कहते हैं असफलता कोई दंड नहीं है, वो एक प्रश्न है, और जो उस प्रश्न का उत्तर खोजता है वो पहले से आधा जीत चुका होता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, ये एक कठोर सत्य है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई भाग्य नहीं जो बिना परिश्रम के फल दे। केवल कोशिश, बार बार की कोशिश। इस कविता की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि ये आपसे बड़े सपने नहीं मांगती, बड़ी शक्ति नहीं मांगती, केवल ये मांगती है रुकिए मत। चींटी की तरह, गोताखोर की तरह, उस नाव की तरह जो लहरों से डरे बिना आगे बढ़ती है। सोहन लाल द्विवेदी जी ने यह कविता शब्दों में नहीं, आत्मा में लिखी है। इसीलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीती आई है और जीती रहेगी। अगर आपको हिंदी साहित्य की ऐसी रचनाएं पसंद हैं जो केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, तो सर्व साहित्य से जुड़े रहिए और घंटी दबाएं। हम यहां हिंदी साहित्य को उसकी गहराई के साथ आप तक लाते हैं।